हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु विल यू मैरी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैरिज के ऊपर, किससे होगी आपकी शादी। कल भी शायद परसों मैंने एक कमेंट पढ़ा था, कल कर लूँगी। सही है, क्योंकि आज ना मुझे एनर्जीज उसकी पिक नहीं हो रही हैं। मुझे मतलब आज नई एनर्जी पिक हो रही, तो मैं आज पता नहीं क्यों हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू इस टॉपिक पर आज मेरी उछल उछल के एनर्जीज बाहर निकल रही हैं कि प्लीज़ इस पर रीडिंग करो। शायद किसी को कुछ सुनने की ज़रूरत है, कुछ तो है, या मुझे किसी को कुछ लेक्चर वेक्चर कुछ देने की ज़रूरत है, कुछ तो है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है कि मैं इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा क्यों आज इतना करना चाह रही हूँ ये टॉपिक कवर। तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम के जो अल्फ़ाबेट या इनिशियल्स जो भी आप बोल दो, जो फर्स्ट लेटर आपका अपना नेम का है ना, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपका नाम आता है, और अगर एन से लेकर जेड तक आता है, तो फिर आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिवली ही अपनी पायल को पिक कर लेते हैं, उनके लिए मैंने ये 2 स्टोन्स रखे हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ठीक है, और ये ग्रुप 2 के लिए। चाहो तो थोड़ी देर मेडिटेट करो, वीडियो को पॉज कर लो, देखो कौन सा ग्रुप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फिर आप उस तरह से रीडिंग को सेलेक्ट करो। सही है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए से लेकर एम के बीच आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, ये भी देखेंगे। मतलब चलो ठीक है, आपको सोच तो रहे हैं, लेकिन क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है आपको सोचने की, वो भी देखेंगे। ये आपका ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड है, और बाकी के कार्ड्स जब मैं इनके साथ ही देखूंगी, निकालूंगी, तो फिर हम ये वाला कार्ड भी निकालेंगे। सही, ओके। ये मैं एक्चुअली यहाँ रखना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग वीडियोस को कॉपी करते हैं और अपने पेजेस पर अपने अलग अलग बना के लगाते हैं, तो टैग होना ये ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। वो हम टैरो से देखेंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 2 आई थिंक बस 2 कार्ड इनफ, 2 कार्ड लूँगी यहाँ से, और जो बॉटम है वो भी आपको दिखाऊंगी बाद में। यहाँ से भी मुझे 2 कार्ड चाहिए। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक यहाँ से मुझे 3 लेने चाहिए, क्योंकि ये कीपर है ना, तो ये बहुत अच्छे, इससे बहुत अच्छा प्रेडिक्शन होता है। हाँ, और इसका बॉटम भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद देखेंगे कि क्यों आपको ये मतलब क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है सोचने की, और इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। द एम्पटी रूम, सबसे पहला ये जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आपके लिए आया था, ये है द एम्पटी रूम। ओह, कैसेट, ओवरलोडेड थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कोई आपके बारे में, थोड़ा बहुत नहीं सोच रहा यार। लव, ओह इंटरेस्टिंग, अनकंडीशनल लव, एम्पटी रूम, ओके। यहाँ से क्या है, ऑक्यूपेशन 34, कुड बी 34, इस पर्सन की एज हो सकती है, कम्युनिटी, गिफ्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है, ये आपकी अपनी कम्युनिटी से हो सकते हैं। आपकी कम्युनिटी जो है वो एक ही है, ठीक है, जो भी है ये पर्सन जो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कोई काम की ऑफ़र देना चाह रहा है, आपको सोच रहा है काम की ऑफ़र देने के लिए। जो भी आप काम करते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, या फिर कहीं पर कोई आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं आपके पास, या आप पार्लर का काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको कोई कोलैब करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपकी स्किल्स उस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो ये जो ऑफ़र आपको आएगी, इसके बाद आपका फाइनेंशियली जो स्टेट है वो चेंज होगा और आप अपनी कम्युनिटी में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, अपनी कम्युनिटी में या फिर लोगों की बाकी की कम्युनिटीज़ में भी आप पहचाने जाओगे। आपका काम पहचाना जाएगा, आपके वर्क आपके काम की वजह से, ठीक है। तो कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है आपको काम देने के लिए, और ढेर सारा काम देने के लिए। कोई बड़ा जैसे होता है ना कि ऑर्डर आपको मिल सकता है। लेट्स से अगर आपका कोई, आप अगर सिलाई करते हो, ठीक है, घर में हो, सिलाई करते हो, हाउस वाइफ हो या घर पे रहते हो, सिलाई वगैरह करते हो, तो आपका सिलाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सिलाई करते हो आप। एक मिसाल दे रही हूँ। अब आप में से अगर कोई करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ वो चीज़ आप शेयर कर सकते हो। तो ना जैसे उस आपका कोई एक डिज़ाइन बहुत वायरल हो जाना, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में वो जाना, देखो मैंने फ़लाँ से ये सूट सिलवाया, कितना अच्छा सूट सिया, कितनी अच्छी डिज़ाइन है, तो वो बोलेंगे हमें भी सिलवा दो। इस तरह से आपका काम बढ़ रहा है। अब वो आप अपने हिसाब से रख लो, वो आप फिल इन द ब्लैंक्स अपने हिसाब से भर दो कि आप जो भी काम करते हो तो आपका वो काम वायरल होने वाला, जो भी काम करते हो या जो भी आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़, और दूसरा क्योंकि ये देखो ना गिफ्ट की भी एनर्जी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट ही दे रहा है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है, राइट, ठीक है। तो एक तो ये है कि कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने के बारे में सोच रहा है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ना, तो हो सकता है कोई और आपको जॉब देने के बारे में सोच रहा है, जो जहाँ पर आप इधर से ज़्यादा कमाओगे, इस तरह से, मतलब पैसा ज़्यादा कमाओगे उसमें, ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, अब चलते हैं हम रोमांटिकली। अगर कोई आपको पर्सन सोच रहा है तो वो भाई रोमांटिकली तो बहुत ही ज़्यादा आपको फैंटिसाइज कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। अनकंडीशनल लव, प्यार जो है वो उमंड उमंड के अंदर से बाहर निकल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है विद दिस एम्पैथी रूम कि ये पर्सन जो है वो उस प्यार को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ कम्युनिटी का दिक्कत या कोई लफड़ा चक्कर हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर या कम्युनिटी में कोई मसला खड़ा हो जाएगा, या आपकी कम्युनिटी कास्ट कल्चर में कोई चेंज है, या आपकी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इनको, या इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ तो यहाँ पर ऐसे चीज़ों का कुछ पंगा चल रहा है। देखो अभी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया था, आपने अगर कोई इनको कोई ऐसी चीज़ दी थी या इनके लिए कुछ लेके रखा, आपने दिखाया हो, होता है ना कभी कभी हम दे नहीं सकते हैं लेकिन लेके रखते हैं, दिखा देते हैं हम तुम्हारे लिए लिया है मैंने, जब कभी मुलाकात हुई ज़िंदगी में तो तुम्हें दूंगी या तुम्हें दूंगा। तो ये पर्सन को ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, वो बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग अभी फ़िलहाल शायद बात नहीं कर रहे हो या कुछ कम कर ली है बातचीत करना आपने। तो ये देखो, क्योंकि कैसेट की एनर्जी है जहाँ पर आपकी पुरानी मेमोरीज़ इस पर्सन को याद आ रही हैं, सोच रहा है आपकी पुरानी मेमोरीज़ के बारे में। अब क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन सोच तो भाई बहुत रहा है। और अगर तो इनके पास गिफ्ट है, आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट इनके पास अभी है, तो वो बार बार उस गिफ्ट को देखते हैं और आपको सोचते हैं, ठीक है। या तो इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर रखा और ये आपको देना चाहते हैं, या दिया है कभी, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके बगैर इनका दिल का जो कमरा है वो एम्प्टी है, खाली है। इनके आपके बगैर उधर अधूरापन है, खामोशी नहीं होती, एक चुप सी खामोशी, वो है। और इनको वो चीज़ फील हो रही है, और जब वो चीज़ फील होती है तो तकलीफ़ होती है। जब पेन कहाँ होता है? पेन वहाँ होता है जब एक इंसान को आप फील करते हो, आपको पता होता है ये पर्सन मेरा नहीं है, लेकिन जब आप उस इंसान के बगैर दिल खाली खाली फील करते हो ना, तब आपको पता है ये हासिल नहीं हो सकता, लाहासिल इंसान है। तो आप एम्प्टी हो जाते हो, आप अकेले मतलब ना सबके साथ होते भी आप अंदर से अधूरा फील करते हो, अकेला फील करते हो। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अकेला है, सब कुछ मतलब कुछ भी मेरे आसपास नहीं है। हालांकि सब होते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, काम है, फैमिली है, कम्युनिटी के लोग हैं। ये पर्सन 30+ हो सकते हैं, ठीक है, 34, 39, 71, नंबर 5 और 4, 5, 6, 7,
और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप 11 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो ये इशारा है रीयूनाइट होने का, या आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, तो ये रीयूनियन या फिर यूनियन में जाने का इशारा है, ठीक है ना। तो ये है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। अब कुछ इनके जो है वो फिज़िकल अपीयरेंसेस भी मुझे देखने हैं कि ये जो है वो कैसे दिखते हैं ये पर्सन, ठीक है, लेकिन वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब वो हम टैरो से देखेंगे, वो हमारा पहला पार्ट था रीडिंग का, जिसमें हमने देखा कि ये पर्सन कौन है। आई थिंक क्लैरिटी हो चुकी होगी आपको कि ये पर्सन कौन है। बाकी ये फिज़िकली कैसे दिखते हैं, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा उससे तो वो हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिज़िकली अलग से कार्ड्स निकालूंगी। अभी मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना, और क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन और क्यों। पहले देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और फिर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। दो दो कार्ड्स निकाल रही हूँ। बाय द वे इन कार्ड्स के जो बॉटम थे ना वो इस तरह से थे कुछ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे लग रहा है आपको हर जगह ढूंढ रहे, दूसरों में आपको ढूंढते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर देखो प्रिविलेज लेडी, तो ये पर्सन आपको बहुत प्रिविलेज देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर सोशल साइड ऑनलाइन पर कहीं पर आपको ये देखते हैं तो ठीक है, या तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको जिसके ऑफ़र करने से आप प्रिविलेज हो जाओगे, ठीक है, ये भी है। या कुछ लोग दिल के भी अमीर होते हैं यार, पता है क्या, कुछ लोग दिल के भी प्रिविलेज होते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि माल दौलत ही सब कुछ है। इंसान का किरदार भी बहुत अहमियत रखता है, इंसान का अपना आप भी बहुत अहमियत रखता है, ठीक है ना। सो खैर एनीवेज, अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को ना क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, ठीक है, ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने शायद अपने आप गार्डेड अप हो चुके हो। मे बी आपने ना आपने कह दिया है कि ओके मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो और मुझे अपने काम पर, वर्क पर, फैमिली पर ध्यान देना है। और अचानक से सडनली आप में कुछ चेंज आया है, आपने खुद को थोड़ा डिस्टेंस पे कर लिया है। तो ये पर्सन इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप अकेले रहना चाह रहे हो। आप खुद के पैसे पर, आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है, लग रहा है मुझे, कि जिसने आपको ये फील करवाया कि यार पैसा ज़रूरी होता है, पहले कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। तो ये देख रहे हो आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप एनर्जीज में। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, मैंने पहले भी आपको बताया। टैरोट एनर्जीज़ को पिक करता है और ये एनर्जीज 6 से 7 महीने तक रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहती। वैसे मतलब जब भी आप देखोगे ना, तब से लेकर, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखोगे उस तब से लेकर अगले 6-7 महीने तक की ये रीडिंग होती है, क्योंकि फिर वो एनर्जीज चेंज होती रहती है। हर इंसान पल पल में चीज़ें बदल रही होती हैं, ठीक है ना। तो लकीर के फ़कीर ना बना करो। एक अपने आप को अगर संवारना है, अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है, हील करना है, गाइडेंस लेनी है, तो टैरो ज़रूर देखा करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर देता है। मेरी लाइफ चेंज हुई है इसकी वजह से। मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस देखा जो पहले नहीं था। पहले हर चीज़ में डर 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 डर, लोगों को खोने का डर, या लोगों से अब नहीं है। अब कोई आता है तो उसकी मर्ज़ी, नहीं आता जाता है तो भी भैया उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हील करती हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहे हैं कि आप इस तरह से हो गए हो। अब ये नहीं सोच रहे कि शायद उनके अपने बिहेवियर की वजह से ही आप ऐसे हुए हो और आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि अब कौन पहल करे, कौन बात करे। तो ये आपको मैनिफेस्ट करे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे एक तो बात करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप बात करो आगे से,
समझ रहे हैं? अगर बातचीत नहीं हो रही है या लेस कांटेक्ट है तो हमेशा आप ही कांटेक्ट करते हो। अभी भी ये ना कहीं भी इनका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा, अभी भी ये सोच रहे क्यों तुम अपने ही कामों में मगन हो, क्यों तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, क्यों तुम, मतलब क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुमको लुक 2 ऑफ कप्स, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बता दो क्या मसला है भाई। उसको परेशान है बहुत, काम में भी ध्यान नहीं लग रहा, टाइम ज़ाया कर देते हैं बैठे बैठे सोचे सोचे, और काम में ध्यान नहीं करे, खुद तो काम में मगन लगी पड़ी है, हमें परेशान कर दिया है। तो ना ये पर्सन की इस तरह की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत कंफ्यूज्ड है ये कि आपसे बात की जाए ना की जाए, कांटेक्ट किया जाए ना किया जाए। और आपको पता है ये चीज़ें ना आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हों बहुत ज़्यादा, या इनकी अचानक से बैठे बैठे, देखो आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे होता है ना आप अपने में मगन हो, अपने काम में मगन हो, आपको ध्यान भी नहीं है उस पर्सन की तरफ, लेकिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको इस पर्सन की याद आ गई, आंखों में पानी आ गया, इमोशनल हो गए। ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ठीक है, ये इस पर्सन की, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये मैजिशियन है तो ये बंदा थोड़ा चालाक है। ठीक है, थोड़ा नहीं को थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक है ये पर्सन, तो बी केयरफुल। चाहे ये फीमेल है, बंदी है या बंदा है आपका, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है, क्योंकि मैजिशियन है ये ना। आपको इस लूप में ना तुम लोग क्यों गिल गए, इधर ले लो। ये ना आपको एक ना लूप में फंसा के रखना चाहता है, ये चाहता है आप हमेशा इसके साथ इसी तरह रहो, ये आपको जितना भी दें जो भी दें आप उसमें खुश रहो। आप इस लूप में यूं, ये देख रहे हो इन्फिनिटी, आप इस लूप में ना इसी तरह फंसे रहो, इनके जाल में इसी तरह फंसे रहो। आप क्यों जाते हो? तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते तुमको अचानक क्या हुआ, इसको अचानक मैं तो हर तरीके से बैलेंस में चल रहा था। क्योंकि जो मैजिशियन होता है ना उसके पास सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत चतुर चालाक और बहुत कम्युनिकेट करने में तो इनका कोई जवाब नहीं है। मतलब आपको हरा देंगे ये, आपको ऐसे से आपके सामने ऐसे ऐसी लॉजिक्स पेश करेंगे, ऐसी सी बातें कि आप बोलोगे यार इस बंदे से जीतना नामुमकिन है, मुश्किल है। ठीक है ना, लेट्स सी कि क्या क्या सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल एंड द टावर, यार आपको ये कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि फिर साथ में टावर भी आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि टावर और हाँ एक चीज़ और हो सकती है। मैं एक कार्ड लूँगी फिर बताती हूँ आपको क्या ये चीज़ सही है जो मैं सोच रही हूँ, तो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, क्या ये सही है। हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखो क्या है कि आप अगर जा चुके हो इस तरह से, देख रहे हो बोरिया बुस्तरा बंदे, आप जा चुके हो, आप ये देखो जा चुके हो, पीछे मुड़ के देख रहे हो, याद आपको भी आती है इस पर्सन की, सोचते आप भी हो इनके बारे में, लेकिन अब आप पीछे मुड़कर देखते हो, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो। देखो ना कार में बंदी बैठी हुई है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जा रही है, जा रहा है, मतलब ख़त्म करके आप, हालांकि आपको भी इस पर्सन की याद आती है, आपको भी पीछे मुड़कर आप जब भी इनको देखते हो आपको लगता है कि सब रास्ता तो खाली है, ये शायद ये इतना ईगोस्टिक है कि ये ईगो को जीताएगा, मुझे हार जाएगा, ठीक है ना। मे बी इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं, ठीक है। अभी ये पता है क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो आप इनसे मांग रहे हो ना, जो भी सॉलिड ऑफर आप इनसे मांग रहे हो, वो शायद टावर ये आपको नहीं दे पाएंगे, या इनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या इनको लगता है कि वो हो ही नहीं सकता, जो मैं सोच रहा हूँ या जो ऑफ़र मैं उसको देने के लिए सोच रहा हूँ या जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है वो हो नहीं सकता। टावर अगर होगा तो मेरी पूरी लाइफ शेकअप हो जाएगी, ये उथल पुथल हो जाएगी, मैं उस चीज़ को शायद मैं अपनी कम्युनिटी के सामने या कुछ भी मैं फेस ही नहीं कर पाऊँगा, ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो ना 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैंडल्स पड़ी हुई हैं, क्या पता ये पर्सन आपके ऊपर कोई स्पेल वगैरह कर रहे हो, अगर इनको आता है तो कैंडल स्पेल है या कुछ भी है, ताकि आप इनसे खुद बात करो, आप ही इनके पीछे पीछे भागो, ये जिस तरह भी आपको रखें आप उसी तरह रहो इनसे। आजकल आपको कुछ बेचैनी सी हो रही है शायद इनकी बदौलत, या तो फिर स्पेल नहीं भी कर रहे तो ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से करते हैं ये।
थोड़े थोड़े मैनिपुलेटिंग किस्म के भी दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होते हैं ना कुछ लोग। हाँ, लुक हेज़ल आइज़, बहुत ही मासूम हेज़ल आइज़, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। ऐसे लोग होते हैं, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी। ब्लंट टूथ गैप, इधर ही आ गया सब। तो ब्लंट हो सकते हैं, टूथ गैप क्या होता है, दांतों के बीच में गैप हो सकता है, शॉर्ट हो सकते हैं और वेवी हेयर्स हो सकते हैं। ओल्डर देन यू, कुछ केसेस में ये आपसे ओल्डर हो सकते हैं। इनको बियर्ड भी हो सकती है, जो बियर्ड आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद है इनके फेस पे। वैसे अच्छी भी लगती है, मुझे भी पसंद है बियर्ड फेस पर। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी है फेस पर, तो उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं। कम निकालूंगी, BQI। मे बी इस पर्सन का IQ लेवल बहुत ही ज़्यादा शार्प है इसीलिए तो मैजिशियन आया है, किसी को भी अपने वश में कर देता है। GU, बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल, ठीक है। मुझे बार बार वार्निंग आ रही है कि आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँ। M है, K है, प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत चालाक चतुर चालाक बंदा है ये। U है, T है, S, M, Y, N, O, नो। मे भी आपको नो कहना चाहिए इनकी किसी भी डिमांड को, या इन्होंने आपको नो कहा था। कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो, और तो कुछ रह नहीं गया, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 आपका N से लेकर Z थे, क्या आप Z तक आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली। सो लेट्स सी, ये इधर रख देती हूँ। ओके, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है, अभी क्यों सोच रहा है और क्या सोच रहा है, ये हम बाद में चेक करेंगे टैरो से। और इनिशियल्स भी देखेंगे और इनके अपीयरेंसेस भी देखेंगे कि ये दिखने में कैसे लगते हैं, ताकि थोड़ा और कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे प्लीज़ यूनिवर्स क्लीन दीज एनर्जीज, क्लीन दीज एनर्जीज, 2 कार्ड्स चाहिए। दो कार्ड्स यहाँ से लेंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, थोड़ा सा ओके, नाउ सही है। यहाँ से भी लेंगे कार्ड्स। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू फॉर ग्रुप नंबर 2। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, 1, 2 and 3। ओह, बॉटम एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, दिखाती हूँ आपको मैं। कोई पावरफुल पर्सन है बाय द वे। यहाँ से पहले देख लेते हैं क्या है। द फॉरेस्ट, ओके, द फॉरेस्ट, नॉट टुडे, लव कॉल। अरे ये क्या, नॉट टुडे एंड लव कॉल है। ओके, देयर लेट्स सी, ये वाले देखते हैं कार्ड्स। कॉफिन, अच्छा, तो इस मेन मैरिज, ओह इंटरेस्टिंग। देखो, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कोई ऑफिशियल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम है इसमें ऑफिशियल पर्सन आया है, ठीक है।
कोई ऑफिशियल पर्सन है जो आपका मेन मेल बनना चाहता है, बट कुछ इनकी फैमिली में दिक्कतें हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं और ये पर्सन वहाँ से सब ख़त्म करके आपके पास आना चाह रहे हैं। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉट टुडे। अगर ये आपको कॉल करते हैं, इनकी कॉल आएगी आपको, या आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी आप दोनों के बीच इस वक्त कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन कुछ एंडिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी। ये पर्सन अपनी मैरिज को लेट से या कुछ ना कुछ एंडिंग कर रहे हैं, जो कि पहले ही एंड हो चुका था, आपकी वजह से नहीं, लेकिन पहले ही कुछ एंडिंग हो चुका था इनकी लाइफ में जो सही नहीं चल रहा था। मे बी ये पर्सन अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, और उसके होते हुए ये पर्सन आपको अपने दिल की गहराई कभी बता ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर द फॉरेस्ट से ये फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन के ना, जैसे घना जंगल है, यहाँ पर घना सा जंगल है। तो जैसे इस पर्सन के दिल में आपके लिए बेहद या बेशुमार गुंजाइश थी, या बेशुमार मोहब्बत थी, लव था, जो भी बोल दो, लेकिन बेहद ज़्यादा लव था। लेकिन कभी वो उभर के बाहर नहीं आया, या कभी उन्होंने उस चीज़ का क्लियरली आपके सामने इजहार नहीं किया, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, या फिर कोई मैरिज का कोई इशू था इनका, या ये ऑलरेडी मैरिड थे, जो कि मतलब कभी ये पर्सन, देखो जज मत करो, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि लव मैरिज शादी के बाद भी हो सकता है आप सिंगल हो, ये पर्सन मैरिड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी, जैसे इस घने जंगल की तरह एक बहुत अंदर आप, मतलब आपके लिए बहुत लव है इस पर्सन को, लेकिन वो कभी बता नहीं पाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जब ये बताना चाहते हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हो, नॉट टुडे, या उस वक्त इस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब ये पर्सन आपको इंटरेस्ट शो करवाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी पहले जो इस पर्सन को रोकती थी आपके तरफ आने के लिए, और अब ये पर्सन उस चीज़ से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। और इसीलिए भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अब टाइम आ चुका है कि मैं जाऊं, उसको कॉल करूं, उसको बताऊं। लेकिन क्या आप रेडी हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने इनकी कॉल उठाने से इनकार कर दिया कि जी मुझे अब नहीं मुझे चाहिए, अब मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, अब तुम वहीं रहो जहाँ हो, बेहतर भी वही है कि तुम वहीं रहो। हालांकि ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, पहले से भी खुश नहीं थे जब आप इनकी लाइफ में, या ये आपका मेन मेल बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको लगता है इनके साथ आप सही रहो, आपका इनके साथ एक कंपैटिबिलिटी है। जहाँ पर ये हैं वो गलत है, वो इनके कार्मिक हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है ना, तो मतलब डेथ की एनर्जी है। ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर भी रहते होंगे जहाँ पर घने जंगलात या जंगल फॉरेस्ट ऐसी जगहें बहुत हों, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हों। तो ये भी है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 9 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या तो ये पर्सन का मूलांक हो सकता है 1 या 3, और ये भी दिख रहा है 7 मूलांक भी हो सकता है, और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन का जो है वो एज में 25 से लेकर 26, 25, 30 प्लस, इस तरह 40 भी हो सकते हैं, या आप हो। है ये कोई ऑफिशियल पर्सन, ठीक है, आर्मी में है, पुलिस में है, या फिर इनके काफ़ी कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इस पर्सन के ग्रे हेयर हो सकते हैं, बियर्ड हो सकती है, लेकिन बियर्ड भी ग्रे है, ठीक है। बहुत सारे मेडल्स इस पर्सन को मिले हैं, और बहुत जाने माने जाते हैं अपनी कम्युनिटी में, मेडल्स बहुत जीते हैं इन्होंने। लेकिन क्या ही कहना कि अपनी फैमिली लाइफ में ये सक्सेसफुल नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। जहाँ पर ये दुनिया के सामने माने जाने जाते हैं, वहाँ पर फैमिली लाइफ एकदम खोखली दिख रही है।
जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते आए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि जी अब बस हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी थी निभा ली, अब कुछ पल मुझे हाई ऑनर, मैंने कहा ना कोई हाई ऑनर पर्सन है, अब कुछ लम्हे मुझे अपने लिए चाहिए। मे बी ये पर्सन एज में इतने बड़े नहीं हैं, वक्त ने इनको बहुत बड़ा बड़ा कर दिया, दिखते बड़े होंगे क्योंकि इनको टाइम इन्होंने बहुत कुछ सहा है। हो सकता है पहले आप एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे थे इस पर्सन से, अब आपने वो ख़त्म कर दी एक्सपेक्टेशंस, माइंडसेट चेंज कर लिया, अब ये पर्सन कुछ ख़त्म करके कुछ एंड करके आपके पास आ रहे हैं और अब आप इनसे सवालात भी बहुत करोगे, कुछ ना कुछ एंडिंग करके आ रहे हैं। अच्छा, अगर तो मैरिज या शादी का कोई नहीं है सीन, अगर ये पर्सन सिंगल ही है, आपको पता है कि मेरे पर्सन सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, हर चीज़ आपसे रिजल्ट नहीं होगी, जो होती है उसको रखो, जो नहीं होती उसको जाने दो, गाइडेंस लो, इन्जॉय करो, दैट्स इट। नहीं कर सकते हो तो आप बेशक स्क्रॉल कर लो, कुछ और देख लो, ठीक है, क्योंकि इनका जो कदम होगा अगला आपको कॉल करने का वो अनएक्सपेक्टेड होगा और सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, ये आपके लिए शायद सरप्राइज़ और शॉकिंग हो कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कभी, मतलब इनके अंदर ये कैसे चेंज आ गया है। ये पर्सन रनर थे, भागते रहते थे अपनी फीलिंग्स से या आपसे, अब ये पर्सन फेस करना चाहते हैं अपनी इस अपने इस अंदर के जो एक है ना, जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, फेस करना चाहते हैं आपको, ये अनएक्सपेक्टेडली कॉल कर सकते हैं। और अगर ये पर्सन सिंगल है तो फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपका मेन मेल बनना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अब लगता है कि इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, या पहले ये इंटरेस्टेड नहीं थे अब होंगे, और अगर अब होते हैं तो आप इंटरेस्टेड, कुछ तो ऐसा यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, कुछ तो ऐसा है। ये देखते हैं आपको अपना मेन मेल के जैसे, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है डेथ का मतलब, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होके चेंज होके, क्योंकि यहाँ पर चेंज आया है ना बॉटम में, सडन चेंज मतलब चेंज, पर्सनैलिटी ही चेंज, बंदा चेंज हो गया, समझ से बाहर है कैसे चेंज हो गया। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना, अभी वो देखेंगे हम कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। पहले देखेंगे क्यों सोच रहे हैं, पहले देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं, ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं। क्लीन दीज एनर्जीज, थोड़ा सुस्त है ये पर्सन बाय द वे, इतने टाइम तक अपने प्यार दिल में रखा, बोला कुछ नहीं, कोई डर था, कोई बात थी, फैमिली का प्रेशर था, आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तो पहले क्यों सोच रहे हैं देखेंगे, फिर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, पहले क्यों सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स मैंने कहा ना सुस्तल वजूद, ये वाला कार्ड मैंने पहले भी देख लिया था, फिर से वही आया, शफल के बाद आया है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पीछे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, के या एन इनके लेटर में हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एक कार्ड में और लूँगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए, और क्या सोच रहे हैं, टेम्परेंस। देखो ये ना पर्सन आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लुक 10 ऑफ सोर्स, इनको लगता है कि इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा शायद बेकदरी कर ली, आपसे चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए थी, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर इन्होंने किया है, तो अब आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे। ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, इनको लगता है कि आप जा चुके हो, पीछे मुड़कर आप अब नहीं देखोगे, ठीक है ना। आप अपने ही लाइफ में मगन हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप एकदम परफेक्ट हो इनके बगैर। आपको बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरा जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आएंगे तो सही, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो देखो पेंटिकल हाथ में तो है,
लेकिन इस बंदे के पास गाड़ी होने के बावजूद ये साइकिल पे सवार होके आ रहा है, इतनी लेट। आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या करें। तो ये पर्सन ना बहुत दुखी है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अपने आप को टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि इनकी फीलिंग्स, इनके अंदर का जो एक गुबार है, जो कुछ भी अंदर में, वो आपको दिखे ना। क्योंकि इनको लगता है आपके पास तो ऑप्शंस ही बहुत हैं, अब तो आप इनको तो भूल चुके होंगे, आपको कहाँ याद होंगे ये। तो ये आराम आराम से जैसे बेबी स्टेप लेकर डर डर के आ रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच करने के बारे में, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस किए हुए हैं। तो मतलब दुखी है लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिख रहा है, रिग्रेट है, पछतावा है इस पर्सन को कि किसी चीज़ का, कि इन्होंने ये प्यार इतने टाइम अपने अंदर क्यों दबा के रखा। अब तो वो पता नहीं कहीं और चली गई है, या उसके कोई और मिल गया, या वो किसी और को एंटरटेन कर रहा है, या कर रही है वो किसी और के साथ है, ऐसा इनको लगता है, मतलब ऐसा वो सोच रहे हैं। अब मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही है, या ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब उनकी सोच बता रही हूँ आपको, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वो तो देख लिया। अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स, एक कार्ड और। इस पर्सन को पता है क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते को फिर से सही करना है, चीज़ों को फिर से फिक्स करना है। 3 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ वर्क करना है, या आपको कोई वर्क की ऑफ़र भी देने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप दोनों साथ में काम करते हो तो। सोच रहे हैं आपको इस कनेक्शन को कैसे फिक्स किया जा सकता है। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके बगैर ये बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये तो सोच रहे हैं, कार्ड को गौर से देखो, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सोच तो रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को फिक्स करें, आपके साथ काम करें, सोचों में तो बहुत कुछ है, लेकिन इनको लगता है आप गार्डेड अप हो। 7 ऑफ वेंड्स, आप नहीं अब बात कर रहे हो, आपने अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए आप रेडी नहीं हो। और ये देखो, जिस वजह से 5 ऑफ कप्स, ये बहुत दुखी है। आप कहीं से भी इशारा भी नहीं दे रहे हो कि हाँ जी मैं राज़ी हूँ, या आ जाओ, या जो भी। तो इनको लगता है कि आप हमेशा जाते थे, आ जाते थे, इस बार आप आए नहीं, क्यों भाई? हमने ठेका लेके रखा हुआ है कि हमेशा हम जाएं, हम ही भाग भाग के आएँ, बताओ। तो इनको लग रहा है कि मैं चीज़ों को फिक्स तो कर लूँ, लेकिन पता नहीं आपकी क्या माइंडसेट है। ये तो वही वाली बात हो गई। अब आप इनसे ये बोलोगे, आप मेरे व्यूवर्स आप बोलोगे कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, पर मुझे याद नहीं मैं था कैसा। द फूल, यस, आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और बात भी करेंगे। इनका कांटेक्ट आएगा आपको विद इन 8 डेज़ या 14 डेज़ के अंदर। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। लुक 4 ऑफ कप्स, लेकिन इनको लगता है कि आप मिस अपॉर्चुनिटी हो, आप इनके मैसेज का, कॉल का शायद रिप्लाई ना करो, या नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोग शायद इनके मैसेज का रिप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। देख रहे हो, मैसेज है, न्यू मैसेज, पर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इनको लग रहा है आपको खो चुके हैं। अगर आप मैसेज करते भी हैं तो आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, इनको ये भी लग रहा है। हाँ, कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, पर मुझे याद नहीं मैं था कैसा। कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, या आपके होंगे। इसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। कर्ली हेयर्स, नाइसली ड्रेस, तो ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के केसेस में ये ना ग्लासेस भी पहनते होंगे, और यहाँ पर ना फ्रेकल्स भी हैं, किसी किसी के फेस पर फ्रेकल्स होंगे, और कुछ शॉर्ट हेयर, ब्लॉन्ड, वाइब्रेंट, वाओ, अपीरियल,
पर्पल कलर या पिंक कलर इस पर्सन का फेवरेट हो सकता है। कभी इन्होंने आपको शायद बताया भी हो कि आपके ऊपर ये कलर अच्छे लगते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर राउंड फेस भी दिख रहा है मुझे। स्कार्स, स्कार्स। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ये वाला पेपर रखेंगे वाइट, ताकि आपको इनिशियल्स नज़र आएँ। और मैं आंखें बंद करके निकालती हूँ इनिशियल्स, ठीक है। ये आ रहा है, आने दो। BH 2 बार H है, बाप रे 3 बार, डबल डबल कन्फर्मेशन। MO यो 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 हनी सिंह किसी को पसंद है क्या? FM, फिर से MQI, ये आपके एक्स हो सकते हैं। BRO, ROOM, रूम। अभी इस वक्त क्या पता ये पर्सन अपने रूम में है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, रूम में अकेले, या आप इस वक्त रूम में अकेले बैठे हो। सो यही है इनके इनिशियल्स। आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।